नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगल। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज वीकेंड। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों। पिछले कई दिनों से निगम शहर में हो रहे अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई आज भी जारी। साधु सिंह सर्किल से फड़ बाजार तक दुकानों के आगे टीन शेड को हटाए। हज वेलफेयर सोसाइटी बीकानेर की तरफ से शनिवार को स्थानीय 9 गजा पीर दरगाह कमेटी कार्यालय में 96 हज यात्रियों को दिया गया प्रशिक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। बीकानेर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कानासर रोड स्थित रेल कॉलोनी से आगे जलकर नष्ट हुए खींप की झोपड़ी में रहने वालों को आर्थिक नुकसान मुआवजा देने को लेकर पीड़ितों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। वाटर होल पद्धति से वन्य जीवों की गणना की जाएगी, जिसको लेकर शनिवार को वन्य जीव विभाग में एक प्रशिक्षण हुआ आयोजित। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम सूरसागर से प्रभारी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा ने सारणी में निकाली गई लॉटरी। मेजर पूर्ण सिंह की मूर्ति के चारों तरफ सर्किल पर की गई तोड़फोड़ का विरोध हुआ शुरू। उसको लेकर शहीद के पुत्र रणजीत सिंह की अगुवाई में क्षत्रिय महासभा का एक शिष्टमंडल नगर विकास न्यास सचिव नरेंद्र सिंह राजपुरोहित से मिला। पाली जिले के राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर तेज गति से चलने वाले वाहनों के खिलाफ पुलिस जुटी। सघन अभियान पर यातायात नियम तोड़ने वाले वाहनों पर हो रही है कार्रवाई। पुष्कर क्षेत्र के कानस गांव के होटल भंवर पैलेस के पास लाश मिलने से फैली सनसनी। पाली जिले के पेट्रोल भरवाने के लिए रॉन्ग साइड में जाना पड़ गया। भारी मोपेड बाइक से टकराई, 3 की मौत, 2 घायल। पोखरण के लाठी थाना क्षेत्र के भादरिया फांटे के पास बेकाबू बोलेरो कैंपर से भिड़ी बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। कर्मसर स्थित डंपिंग यार्ड में लगी आग। सत्तासर में उज्ज्वला दूध डेयरी का हुआ शुभारंभ। बीकानेर शहर में पिछले दिनों से लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। प्रशासन नेटवर्क इन अतिक्रमणों को हटा करके आम जनता के लिए यातायात को सुलभ कर रहा है। उसी कार्रवाई के दौरान आज भी साधु सिंह सर्किल से लेकर के और फड़ बाजार तक अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई जो है वो जारी रही। कुल मिलाकर के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देशानुसार यह लगातार कार्रवाई चल रही है। आज हालांकि मेजार्टी के साथ में भी नीरज के पवन मौजूद रहे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि
जिस तरह से अब लोगों को आवागमन में सुविधा होने लगी है, यह आने वाले दिनों में और बेहतर बनती जाएगी। उन्होंने कहा कि दुकान के आगे जो अस्थायी सामान रखते हैं उन्हें फिर से हटा लेना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अस्थायी तौर पर ये जो वाहन यहाँ पर खड़े रहते हैं इनको हटाने की कार्रवाई भी चलती रहेगी। कुल मिलाकर के साधु सिंह सर्कल से लेकर फुट बाजार तक एक बार फिर से लोगों ने देखा कि किस तरह से अस्थायी सामान भी अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी रखा है तो प्रशासन चाक और चौबंदर को हटाने की कार्रवाई करता रहेगा। आइए दिखाते हैं आपको इस कार्रवाई की कुछ चलते। वही हमने संभागीय आयुक्त नीरज की पवन सिंह की खास बातचीत हो सके उसके लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अस्थायी प्रकृति का अतिक्रमण है उसको हटा दिया जाए। उसके साथ साथ जो लोगों ने बरसों से रास्तों को जाम कर रखा है, रास्तों का अतिक्रमण कर रखे हैं, उनको हटा दिया जाए ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। आपने देखा होगा कि KEM रोड हो, PBM हो, सक्का गली हो, फड़ बाजार हो, काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। हमें ये विश्वास है कि जनता को सुविधा के लिए ये जो प्रयास प्रशासन कर रहा है इसमें बाकी लोग भी हमारा सहयोग करेंगे। हर्ष वेलफेयर सोसाइटी बीकानेर की तरफ से नवगदापीर में हज जाने वाले 96 यात्रियों को आज प्रशिक्षण दिया गया। नवगदापीर सोसाइटी के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई कि जो लोग हज पर जाते हैं उनको किस तरीके से वहां रहना है, किस तरह से उनको यात्रा करनी है और किन किन तरह की समस्याएं उनके सामने आ सकती है, तमाम बातों की जानकारी इस प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में नवगदापीर में है जो 96 यात्रियों को आज प्रशिक्षण दिया गया जो है हज 2022 का जो है वो लोकल जो है हमारे यहाँ कैंप लगाया जा रहा है। तो हजियों को जो है पूरी तरह से शिक्षित किया जाएगा कि उनको क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है और जो भी अरकान पूरे करने हैं वो भी जो है हम जो है सारे बताएंगे कि आप ये अरकान करने हैं, आपको ये सामान ले जाना है, ये आपको जो है इस तरह से हिफाजत रखनी है, सफर रखना है, वहाँ पर झगड़ा साथ को किसी तरह नहीं करना है। बिल्कुल जो है वो अपने हिसाब से जो है वो वहाँ पर रह रहेंगे। इसलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक यह दूसरी लोक अदालत थी जिसमें न केवल सामान्य वाद विवाद होते हैं, उनका निस्तारण होता है, खासतौर से पारिवारिक झगड़ों को लेकर के, बैंक रिकवरी को लेकर के, अन्य फिर छोटे मोटे जिस तरह के फ्रॉड्स होते हैं जिन्हें अदालतों में जाकर के समय जाया न किया जाए उन्हें हम परस्पर समझाइश के तौर पर इस लोक अदालत के जरिए बाहर ही निपटा देते हैं। हालांकि प्रवीण कुमार मित्तल ने जानकारी देते ये भी बताया कि इस दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में खासतौर से तकरीबन 3223 के करीब मुकदमे और वाद जो है वो निपटाए गए। आइए हम आपको लिए चलते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। बीकानेर मुख्यालय के अलावा लूणकरणसर, डूंगरगढ़, खाजूवाला, कोलायत, छतरगढ़ में भी इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और जहाँ तक मुकदमों की प्रकृति का प्रश्न है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले, रेंट के मामले, वैवाहिक मामले, सिविल मामले, आपराधिक समन्वय मामले, ये तो पेंडिंग केसेस के अंदर एक मोटी मोटी कैटेगरी है जो हमने रखी है। इसके अलावा प्री लिटिगेशन में बैंकों के मामले, PSTD के मामले, BSNL के मामले, ये मामले भी रखे गए हैं। इन सभी मामलों में नोटिसेज जारी किए गए हैं, प्री काउंसलिंग की गई है। तो पक्षकार राष्ट्रीय लोक अदालत दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल एक दिवसीय बीकानेर दौरे पर आए, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने भी उनका जोश और उत्साह के साथ में स्वागत किया। रामनिवास गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल और गुजरात में पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, उसके बाद उनका अगला लक्ष्य जो है वो राजस्थान होगा। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों से प्रदेश की जनता जो है वो त्रस्त आ चुकी है और संगठन धीरे धीरे खड़ा होने लगा है। संगठन के माध्यम से और बेहतरीन काम की बदौलत आप पार्टी जो है वह राजस्थान में भी जल्दी ही अपना भविष्य देख रही है। उन्होंने कहा कि हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है, लोगों का हम पर काफी भरोसा है। राजनीतिक प्रवास नहीं है, मेरा प्रवास सामाजिक प्रवास है। बीकानेर राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है। यहाँ मृदुल कृष्ण शास्त्री जी का था और उसके निमित्त में आज रेलवे स्टेशन पर काफ़ी कार्यकर्ता मुझे मिले, आम आदमी पार्टी के, हमारी पार्टी के। जाम में जीत के बाद काफ़ी जोश, अच्छा लगा इनसे मिलकर, इनसे बातचीत सुन करके। जो मुझे जानकारी मिलेगी उसको केजरीवाल तक भेजूंगा
इसके अतिरिक्त यहाँ बातचीत करके पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक करने का प्रयास भी करूँगा, यहाँ हो जाए, ताकि उनकी क्या इच्छाएं हैं, किस ढंग की वर्किंग है पार्टी की, वो समझा सकें, बता सकें। कानासर रोड पर स्थित रेल कॉलोनी के पास में खीम से बनी झोपड़ियों में आग लग जाने की वजह से झोपड़ियां जल करके राख हो गई। हालांकि इन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि इनके पुनर्वास को लेकर के आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। उनके पुनर्वास हेतु उन्हें आर्थिक सहायता देने की मांग की। हमारे पास रहने की जगह नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहे, हम वीडियो का बना रहे हैं। वाटर होल पद्धति के माध्यम से वन्य जीवों की गणना की जाएगी। इसके तहत एक वन्य जीव विभाग में प्रशिक्षण शिविर जो है वह आयोजित किया गया। लॉकडाउन के बीच वन विभाग ने प्रदेश में वन्य जीवों की आकलन के आदेश जारी कर दिए थे। पिछले 2 वर्ष से कोरोना के चलते गणना नहीं हो पाई। गर्मी ऋतु की पूर्णिमा को यानी 16 मई को सुबह 8 बजे से 17 मई सुबह 8 बजे तक वाटर होल पद्धति के माध्यम से वन्य जीवों की गणना की जाएगी। 30 मई तक वन्य जीव के आंकड़े संकलित कर भेजे जाएंगे, जिसे लेकर शनिवार को वन्य जीव विभाग में एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान बताया गया कि वन्य जीव संख्या आंकलन वर्ष 2022 के लिए बीट को इकाई मानकर बीट वाइज आंकलन किया जाएगा। इसमें कोरोना के कारण बरसात के कारण बरसात की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरसागर अंग्रेजी माध्यम में आज प्रवेश की जो है वो लॉटरी निकाली गई। यह लॉटरी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुनील बोरा के द्वारा निकाली गई, जिनमें कक्षा प्रथम में 30 और अन्य कक्षाओं में अलग अलग जो सीटें रिक्त थी उसके लिए यह लॉटरी निकाली गई थी। लॉटरी पूरी तरीके से पारदर्शितापूर्ण तरीके से निकाली गई। जिन बच्चों का प्रवेश हुआ है लॉटरी के जरिए, उनके अभिभावकों को निर्देश दे दिया गया है कि 24 से 28 जून के मध्य में दस्तावेज जमा करवाने होंगे। दिखाते हैं आपको इस लॉटरी की कुछ झलकी। एक पर्ची निकाल आराम से। वहीं हमने अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सुनील बोरा से की बातचीत। हल्दीराम इंग्लिश स्कूल में कक्षा प्रथम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के लिए आज लॉटरी सिस्टम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ और सरकारी नियमों के साथ अभिभावकों की उपस्थिति में, अधिकारियों की उपस्थिति में लॉटरी निकाली जा रही है। उसमें प्रथम 30 जो है वो छात्र एडमिशन दिया गया है। तमाम फार्म में लॉटरी सिस्टम से इनको एडमिशन दिया गया। उसके बाद जो रिमेनिंग है, जो बचे हुए हैं, उनकी भी हम लॉटरी निकाल रहे हैं। अगर उस 30 में से कोई छात्र अनुपस्थित रहता है किसी वजह से, तो हम उसको 31 और फिर हम उसको आगे एडमिशन देते रहेंगे। हम इनके सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता है और सरकार की, विभाग की। 1965 के भारत पाक युद्ध के सूरमा मेजर पूर्ण सिंह सर्किल पर हुई तोड़फोड़ के बाद विरोध के स्वर जो है नौकरी होने लगे हैं। क्षत्रिय सभा में उनके पुत्र रणजीत सिंह के माध्यम से इस बात का विरोध दर्ज करवाया गया और शिष्टमंडल जो है उधर नगर विकास न्यास के सचिव नरेंद्र सिंह राजपुरोहित से मिला और उन्होंने अपने इस बात से अवगत कराया। पूर्ण सिंह सर्कल के बारे में हम आए कि उसके जो साइड जो दीवारें हैं उनको तोड़ा गया, तो हमें बड़ा महसूस हुआ कि एक शहीद के मूर्ति जो बनी है आज से 50 साल पहले, उसके प्रकार ये कहना वो अच्छा नहीं है। तो इसमें इस बारे में, इस मुद्दे के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ और आखिर में हमने यही उनसे निवेदन किया कि जो सर्कल है वैसा का वैसा रहना चाहिए और जो उसकी सपोर्टिंग जो आपका छोटा सर्कल है वो भी आपके वैसे के वैसा रहना चाहिए। अगर उसको तोड़ा जाएगा तो मेन जो मूर्ति है, जब मेन जो उसका फाउंडेशन है, उससे गाड़ियों की टक्कर हो सकती है। इसके अलावा हमने ये सजेशन दिया, अगर जो भी आप कोई ब्यूटिफिकेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं हमारी समिति से। और आगे से इस प्रकार की जो आर्मी से जो जुड़ी हुई है वो सैनिक कल्याण अधिकारी से भी राय लेनी चाहिए।
और बाकी जो आपके गौरव सेनानी है उनको भी कॉप्ट करना चाहिए, तब आपका अच्छा रहेगा। पाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देशानुसार यह अभियान जो है वो बहुत ही द्रुत गति से और बहुत सघन तरीके से चलाया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों सड़क दुर्घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हो रही है। खासतौर से राज्य मार्गों, राष्ट्रीय मार्गों पर तेज गति से जो वाहन चलते हैं उन पर अंकुश लगाने का उद्देश्य जो है वह इस अभियान कर रहा है। यहाँ पर साहब जो हाईवे पे को राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो दुर्घटनाएं होती है उनको रोकथाम करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा इंटरसेप्टर लगाई गई है, जिसमें जो तेज गति से द्रुत गति से वाहन चलते हैं या मोटर वाहन नियमों का जो नियम तोड़ते हैं, इसी तरह के नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है और चालान बना करके जो जुर्माना होता है हाथों हाथ कंपाउंड करके राजस्व जमा कराया। अजमेर के मुसर क्षेत्र में कानस गांव के भवर पैलेस होटल के पास में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के कारण से आसपास सनसनी फैल गई। जानकारी सूत्रों के मुताबिक यहां पर पुलिस को सूचित कर दिया गया। अज्ञात व्यक्ति के शव को न केवल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, बल्कि इस बात की जानकारी मिली कि अज्ञात लोग किसी व्यक्ति को मार करके और शव जो है वह होटल के पास फेंक कर चले गए। पाली जिले में एक पेट्रोल भरवा करके मोपेड जैसे ही मुड़ी, वो रॉन्ग साइड होने की वजह से बाइक से टकरा गई। मोपेड और बाइक की टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। बच्ची 10 साल है। पोखरण के लाठी थाना क्षेत्र में एक बोलेरो तेज गति से आ रही थी, जिसने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अभी जो ये एक्सीडेंट केस आया, ये बाइक से गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है इनके हेड इंजरी हुई है। हेड इंजरी की वजह से ये ऑन द स्पॉट बहुत फीबल थे, बहुत सीरियस थे। यहाँ आके इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, पर हेड इंजरी की वजह। बीकानेर की करमीसर फाटक क्षेत्र में डंपिंग यार्ड में आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में पूरे 24 घंटे लगे। कल यह आग लगी थी, जिसपे आज दोपहर 2 बजे तक नियंत्रण किया गया। ये दिखाता है आपको डंपिंग यार्ड का वो नजारा, जहां पर आग की वजह से यह जो फूस है या यूं कहीं की घास जो है वह जल करके राख हो गई। लूणकरनसर के सत्तासर गांव में उज्ज्वला दूध डेयरी का जो है वो उद्घाटन हुआ। इस मौके पर लूणकरनसर के विधायक सुमित गोदारा भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सुमित गोदारा ने इस बात की जानकारी दी कि दूध उत्पादकों को दूध का पूरा मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को बेहतर और शुद्ध गुणवत्ता वाला दूध मिले, इसी हेतु उज्ज्वला दूध डेयरी का शुभारंभ किया गया है। बीकानेर गंगा शहर में रहने वाले KL ओसवाल की जीवन वृत्त पर एक जीवनी का लोकार्पण आज किया गया। टीएम विक्टोरिया में आयोजित इस कार्यक्रम के दरमियान अतिथि के रूप में कन्हैयालाल बोथरा और UIT के पूर्व चेयरमैन महावीर डाका थे। कार्यक्रम के दरमियान बंसाली परिवार ने अतिथियों का सम्मान और अभिनंदन भी किया। गौरतलब है कि KL ओसवाल उन उद्यमियों में से एक थे जिन्होंने बीकानेर प्रवासी होने के बाद आसाम में जाकर के और अपने व्यवसाय और अपनी उद्यमिता का डंका फहरा दिया था। गौरतलब है कि KL ओसवाल के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को लेकर के एक शानदार सैंड आर्ट से बना वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किया गया। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के दरमियान KL ओसवाल के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को लेकर के उनके छोटे पुत्र छगन बंसाली ने इस संस्मरणों को न केवल एकत्र किया, उसके साथ साथ उनकी जीवनी का यह प्रकाशन करवाया और लोकार्पित किया। कार्यक्रम में अत्यंत शानदार तरीके से सैंड आर्ट के जरिए उनके व्यक्तित्व पर भी जो है वो फोकस किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं उनके वृत्त चित्र पर आयोजित इस सैंड आर्ट की कुछ झलकियां, उसके साथ साथ उनकी जीवनी की लोकार्पण अवसर के कुछ दृश्य। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने बुलेटिन में नेगेटिव वीडियो के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से जुड़ी प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।